विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की राह पर बढ़ते हुए ये कदम, ये सत्संग माला अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जन्माष्टमी पर्व को संपन्न करने के बाद और पर्युषण महापर्व के शुभारंभ से पूर्व आज के इस दिव्य विषय पर कुछ बातें सुनना हम सब लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बात की शुरुआत एक घटना के साथ करना चाहूंगा। एक युवक हमारे पास पहुंचा और आकर उसने अपना प्रश्न रखा और पूछा कि गुरुवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि दुनिया में भगवान ज्यादा महान होते हैं या शैतान ज्यादा महान होता है? दुनिया में बड़ा कौन होता है, भगवान होता है या शैतान होता है? तय है कि अनायास मुंह से यही जवाब निकला कि बेटा, हजार हजार बार परखने के बाद यह जीवन का निष्कर्ष है कि दुनिया में महान तो भगवान ही होता है। युवक ने कहा, अगर ऐसी बात है कि दुनिया में भगवान महान होता है तो यह शैतान भगवान की बनाई हुई रचनाओं को तोड़ कैसे देता है? यह शैतान भगवान की बनाई हुई रचनाओं का विनाश कैसे कर देता है? यह शैतान भगवान की बनाई हुई रचनाओं का नष्ट कैसे कर देता है? हमने पूछा, हमने कहा आपका परिचय? कहने लगे साहब, मैं एक मूर्तिकार हूं। तो हमने कहा जरा एक बात बताओ कि दुनिया में किसी भी मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगता है? चाहे वो मूर्ति राम की बनानी हो, कृष्ण की बनानी हो, महावीर या बुद्ध की बनानी हो, जरा एक बात तो बताओ कि उस मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगता है? कहने लगे साहब, अगर कोई सुंदर सी मूर्ति बनानी है तो उस मूर्ति को बनाने में लगभग 6 महीने का समय तो लग ही जाया करता है। मैंने कहा जरा एक बात बताओ, किसी मूर्ति को बनाने में 6 महीने का समय लगता है, पर अगर उसे किसी को तोड़ना हो तो तोड़ने में कितना वक्त लगता है? कहने लगे साहब, मूर्ति को तोड़ने के लिए तो 6 मिनट ही काफी होते हैं। तो मैंने कहा जरा एक बात बताओ, मूर्ति को तोड़ने वाला अपना काम 6 मिनट में पूरा कर देता है और मूर्ति को बनाने वाला अपना काम 6 महीने में पूरा करता है। अब तुम ही बताओ कि मूर्ति को बनाने वाला महान है या तोड़ने वाला महान है? तो कहने लगे साहब, महान तो दुनिया में मूर्ति को बनाने वाला ही होगा, तोड़ने वाला कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा याद रखना, दुनिया में महान वो नहीं होता जो दुनिया का विध्वंस किया करता है। दुनिया में महान वो होता है जो दुनिया का सृजन और दुनिया का पालन पोषण किया करता है। भगवान की भूमिका धरती पर वही व्यक्ति अदा कर सकता है जो दुनिया का सृजन करता है, दुनिया का पालन पोषण करता है, औरों के हितों के लिए जिया करता है, औरों के हितों में काम आया करता है, औरों के कल्याण के लिए, औरों के जीवन में प्रेम और शांति की स्थापना करने के लिए अपने तन मन धन और अपने बौद्धिक संपदा का उपयोग किया जाता है। दुनिया में वही व्यक्ति तो महान होता है। दुनिया में वो व्यक्ति चलता फिरता भगवान होता है जो औरों के हितों को रखने के लिए अपने हितों का त्याग किया करता है, जो दूसरों के हितों का कल्याण करने के लिए, जो दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए, जो दूसरों का विकास करने के लिए, जो दूसरों की जिंदगी को रोशन करने के लिए अपने हितों का त्याग कर दिया करता है। दुनिया में सबसे महान व्यक्ति वही तो हुआ करता है। दुनिया को जरूरत है, और अगर सबसे ज्यादा दुनिया को किसी चीज की जरूरत है तो वो प्रेम की जरूरत है। दुनिया के जब विश्व के ग्लोब को हम उठाकर देखते हैं तो लगता है कि विश्व का ग्लोब कितना सुनहरा है, रंग बिरंगी दुनिया पूरी दुनिया में बसी हुई है। और विश्व की ग्लोब को जब हम उठा के देखते हैं तो रंग बिरंगा बना हुआ वो विश्व का ग्लोब, लेकिन जब हम वहीं विश्व के ग्लोब को उठाते हैं तो विश्व का ग्लोब सुनहरा नजर आता है। पर जब विश्व की हम हालत देखते हैं तो हमें लगता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हमने दुनिया में विश्व के ग्लोब को, उसके नक्शे को तो बहुत खूबसूरत बना रखा है, पर विश्व में जीने वाले लोगों की हालत हम लोगों ने बड़ी दयनीय कर रखी है। विश्व के ग्लोब रंगीन होते जा रहे हैं, पर विश्व की व्यवस्थाएं बड़ी बदरंग होती जा रही है। लोग एक दूसरे को मिटाने में खुश हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ गलत काम करने में प्रसन्न हो रहे हैं। व्यक्ति अपना कल्याण करने में लगा है,
अपना भला करने में लगा है, हर तरह से अपने हितों को पूर्ति करने में लगा है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा है। व्यक्ति केवल अपना भला करे, यहां तक कोई ज्यादा गलत बात नहीं है, पर अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा करना शुरू कर दे, यह तो सरासर नाइंसाफी है। व्यक्ति अपना कल्याण करे, अपने घर का कल्याण करे, अपने पति बच्चों का पालन पोषण करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने घर की व्यवस्थाओं को संचालित करे, अपनी आर्थिक संपदाओं को बढ़ाए, अपने यश को बढ़ाए, जमीन जायदाद को बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। पर इन सब को बढ़ाने के चक्कर में अपना कल्याण करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दूसरों का अकल्याण करता है, अपना भला करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दूसरों का बुरा करता है, हर व्यक्ति को चाहिए वो अपने अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अपने घर परिवार की संपदा संपत्ति का ख्याल रखे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में संपत्ति को बटोरे, लेकिन अपने घर का परिवार का भला करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा काम कभी मत करो कि जिससे पड़ोसी का बुरा हो जाए। अपने देश की रक्षा करने का दायित्व हर सरकार का होता है। हमें उतने शस्त्र बनाने चाहिए, हमें उतने अस्त्र बनाने चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें उतने बम बनाने चाहिए कि जिन बमों से हम अपने देश की रक्षा कर सकें। जो देश अपनी आत्म सुरक्षा के लिए अगर शस्त्रों का निर्माण करते हैं, वे लोग अहिंसा के द्वारा क्षम्य हैं, लेकिन जो लोग दूसरे देशों को मारने के लिए, काटने के लिए, मिटाने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए, उन पर अपना कब्जा कायम करने के लिए अगर किसी प्रकार का युद्ध करते हैं या शस्त्रों का संग्रह करते हैं, वे लोग मानवता के लिए कभी भी क्षम्य नहीं हो सकते। अपना भला करना, अपनी रक्षा करना, अपना कल्याण करना, यहां तक तो व्यक्ति के लिए क्षम्य हो सकता है, पर दूसरों का अहित करना, दूसरों को मिटाना, आदमी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कम करता है, आदमी दूसरों को मिटाने की कोशिश ज्यादा करता है। और याद रखना, दुनिया में जो लोग चल नहीं सकते हैं वो केवल एक ही काम करते हैं कि चलते हुए की टांग में टंगड़ी अड़ाते हैं। याद रखना, जो लोग बढ़ नहीं सकते हैं वो केवल एक ही काम करते हैं कि बढ़ते हुए व्यक्ति की टांग खिंचाई किया करते हैं। दुनिया में दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है केंकड़ा और एक होता है मछली। एक होता है केंकड़ा और एक होती है मछली, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मछली अपने से आगे चलती हुई किसी मछली को देखती है और आगे चलती हुई, आगे बढ़ती हुई मछली को देखकर पीछे चलने वाली मछली प्रेरणा लेती है। ओ, ये आगे बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, मैं भी प्रयास करूं, मैं भी छलांग लगाऊं, मैं भी 2 कदम आगे बढ़ूं और मैं भी इससे आगे बढ़ने का प्रयास करूं। और तब पीछे चलने वाली मछली आगे चलने वाली मछली को देखकर जंप लगाती है और आगे चलने वाली मछली से आगे बढ़ जाती है। और केंकड़ा जब वो देखता है कि कोई उसके आगे चल रहा है और आगे चलते हुए केंकड़े को देखकर पीछे चलने वाला केंकड़ा सोचता है, ओ, ये बेटा आगे कैसे बढ़ गया, ये बेटा आगे कैसे निकल गया, इसने तरक्की कैसे कर ली, इसने प्रगति कैसे कर ली, ये लोग ये काम करने में कैसे कामयाब हो गए। तो वो पीछे चलने वाला केंकड़ा क्या करेगा पता है? क्या करेगा? मुझे लगता है जरूर इन केंकड़ों ने कभी आदमी का जूठा पानी पी लिया होगा। इन केंकड़ों ने कभी ना कभी एक बार इंसान का जूठा पानी पी लिया होगा। सो आगे चलने वाले केंकड़े को देखकर पीछे चलने वाला केंकड़ा केवल एक काम करता है कि आगे चलने वाले केंकड़े की क्या करता है? टांग खिंचाई करता है। दुनिया में 2 तरह के लोग, केंकड़ी की तरह टांग खिंचाई करने वाले और मछली की तरह अपनी प्रगति के दिव्य सपने देखने वाले। ये इंसान को फैसला करना है, वो मछली की तरह आगे बढ़ना चाहता है तो एक काम करेगा, आगे बढ़ती हुई मछली को कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, खुद आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और वहीं केंकड़ा न तो खुद चल पाएगा न दूसरे को चलने देगा। इंसान के 2 स्वरूप है। देखो भाई, सीधी सादी बात है, किसी ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची और लाइन खींचकर कहा कि इस लाइन को जरा छोटा करो तो, और झट से एक लड़के ने डस्टर उठाया, ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचा। तय है कि दुनिया में किसी को भी छोटा करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा कि उसे मिटाना पड़ेगा। और ब्लैक बोर्ड पर खींची हुई लाइन को छोटा करने के लिए लड़के ने जैसे ही डस्टर उठाया, लेकर गया, ब्लैक बोर्ड की उस लाइन को साफ करने का प्रयास करने लगा कि अध्यापक ने कहा, बेटा ध्यान रखो,
बनी हुई लाइन को छोटा करने के लिए उसे मिटाना यह शैतान का काम है। लेकिन बनी हुई लाइन के साथ एक काम करो। अध्यापक ने चौक उठाई और उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच ली। कहा, बोलो बेटा, पहली वाली लाइन का क्या हुआ? कहा, सर वो छोटी हो गई। अध्यापक ने कहा, याद रखो बच्चों, अपनी जिंदगी में दूसरों को मिटाकर खुद को बड़ा करना यह पाप है, और दूसरों को बढ़ते हुए देखकर अपने लिए बढ़ने की प्रेरणा लेना यह जीवन के लिए पुण्य है। दूसरों को बढ़ते हुए देखकर उनको मिटाने का प्रयास करना यह जिंदगी के लिए अभिशाप है। विश्व में प्रेम क्यों नहीं है? विश्व में शांति क्यों नहीं है? विश्व में अणु परमाणु शस्त्रों का निर्माण क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है दुनिया भर में जितनी धन संपत्ति है उसका 60% हिस्सा, कितना? 60%, यानी आधे से भी ज्यादा हिस्सा केवल अस्त्र शस्त्र निर्माण पे लगा करता है। एक पनडुब्बी को बनाने में इतना खर्चा आता है कि जिस खर्चे से 2 लाख बच्चे साल भर तक निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। एक पनडुब्बी के निर्माण में इतना खर्चा आता है कि उससे 2 लाख बच्चे साल भर तक निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। एक परमाणु बम के निर्माण में इतना खर्चा आता है कि उससे प्रति वर्ष 10 लाख लोग अपने पेट का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन दुनिया की हालत देखो, लोग दुनिया में सृजन का प्रयास नहीं कर रहे। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि कभी महादेव नटराज नृत्य करते हैं और दुनिया की विनाश की लीला आती है, कोई कलयुग आता है, कोई इसकी छाया आती है। मैंने महादेव जी से कह दिया, मैंने कहा, महादेव जी बड़े आराम से आप तो हिमालय में विराजो, अब आपको दुनिया का विनाश करने के लिए धरती पर आने की जरूरत ना पड़ेगी। दुनिया के किसी महादेव को धरती को उजाड़ने के लिए धरती पर आने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे महादेव तो एक बार धरती का विनाश करने का सामर्थ्य रखते होंगे, पर इन लोगों ने, इन इंसानों की कौम ने, इन दुर्बुद्धि लोगों ने अपनी दुनिया में इतने इतने शस्त्र अस्त्र और बम और परमाणु बमों का निर्माण कर लिया है कि एक बार नहीं 10-10 बार दुनिया का पूरा विनाश किया जा सकता है। एक बार नहीं 10-10 बार इस धरती का पूरा विनाश किया जा सकता है, इंसान की सारी कौम को खत्म किया जा सकता है। अरे नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 बम गिरे होंगे, थोड़े से बम गिरे होंगे जिन्होंने पूरे नगर को ध्वस्त कर दिया, लाखों लाख लोगों को मौत के कगार पर पहुंचा दिया, विकलांग कर दिया। सोचो इतने वर्षों में तो विज्ञान ने बमों के कितने आविष्कार किए हैं, शस्त्रों के कितने आविष्कार किए हैं, परमाणु पनडुब्बियों के कितने आविष्कार किए हैं, आग्नेय अस्त्रों के कितने आविष्कार किए हैं, और पता नहीं इंसान अपने विनाश के लिए कितना प्रयास कर रहा है। ये जितने बम बने, पता लगता है अमेरिका के पास 10,000 परमाणु बम है। कितने? 10,000 परमाणु बम है। किसी एक शहर को, किसी एक राज्य को खत्म करने के लिए एक परमाणु बम काफी होता है। सोचो वो 10,000 बमों का क्या होगा। अरे कभी भूल से भी वहां के बैठे हुए राष्ट्रपति की खोपड़ी हिल गई, भूल से भी कोई इनका स्क्रू ढीला पड़ गया और आदेश दे दिया कि इन परमाणु बमों को धरती पर छोड़ दो, तो सोचो इस धरती का कितना विनाश कर बैठेंगे। लोगों ने इंतजाम किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं, अपनी सुरक्षा के कम दुनिया के विनाश के ज्यादा किए। और इसलिए आज की तारीख में, आज के दिन इंसानियत के लिए सबसे पहली जरूरत है कि इंसान दूसरों के विनाश की कम सोचे, दूसरों के कल्याण की ज्यादा सोचे। अमेरिका के पास 10,000 बम परमाणु बम, रूस के पास 7,000 बम परमाणु बम, और इस तरह पता नहीं दुनिया में किस किस देश में कितने कितने परमाणु बमों को इकट्ठा कर लिया है। अरे मेरे भाई, इस पृथ्वी ग्रह पर यह इंसानियत की कौम सुख की सांस लेना चाहती है। इस पृथ्वी ग्रह पर रहने वाली इंसानियत की कौम सुख की सांस लेना चाहती है। इसी का हम पानी पीते हैं, इसी की सड़कों पर हम चलते हैं, इसी पर हम सुख की सांस लेते हैं। तो क्या हम खुद ही अपने हाथों इसके विनाश की कार्रवाई करेंगे? अब ए फॉर एटम सिखाया जा रहा है और बी फॉर बम सिखाया जा रहा है। जरा सोचो, इस तरह से अगर आतंक धरती पर फैलता चला गया तो धरती का कैसे कल्याण होगा। इसलिए आज की तारीख में हम सब लोगों के दायित्व होते हैं। मैं मानता हूं कि मुट्ठी भर लोग जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, जो प्रेम में विश्वास करते हैं, जो दया में विश्वास करते हैं। एक महानुभाव हमारे पास आए, वो किसी अहिंसक संस्थान के अध्यक्ष थे और आकर कहने लगे, साहब दुनिया में इतना हिंसा का बोलबाला है, दुनिया में इतना आतंक छाया हुआ है, दुनिया में इतने शस्त्र अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, उसमें हम मुट्ठी भर लोग
जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, दया में विश्वास करते हैं, प्रेम और शांति में विश्वास करते हैं, भला वे मुट्ठी भर लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं? आप ये न समझें कि हम ये मुट्ठी भर लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं। अहिंसा, प्रेम और शांति में विश्वास करने वाले मुट्ठी भर लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं। अरे मुट्ठी भर की बात छोड़ो, अरे महावीर और बुद्ध जैसा एक ही आदमी काफी होता है दुनिया में प्रेम और शांति की स्थापना करने के लिए। इसलिए यह मत सोचिए कि मुट्ठी भर लोग दुनिया में प्रेम और शांति की स्थापना कैसे कर सकते हैं। जरा एक बात बताओ तो, आप लोगों ने दिया सलाई देखी है ना, माचिस की डिब्बी देखी है, एक डिब्बी में कितनी तीलियां होती है? 60-50 है ना, एक डिब्बी में 50-60 तीलियां होती है। और आप मुझे बताएंगे एक पेड़ से कितनी तीलियां बन सकती है? हजारों नहीं, लाखों तीलियां बन सकती है। और लाखों भी क्या, एक बड़े पेड़ से करोड़ों करोड़ तीलियां बन सकती है। अहिंसा में विश्वास करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस बात का सदा विश्वास रखना, एक पेड़ से लाखों करोड़ों तीलियां बन सकती है, पर एक तीली अगर ये दम उठा ले और पीछे पड़ जाए तो लाखों पेड़ों में भी आग लगाने में कामयाब हो सकती है। ये एक तीली की ताकत होती है। एक पेड़ से लाखों करोड़ों तीलियां बनती है, पर एक तीली की ताकत। इसलिए अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो कि हम मुट्ठी भर लोग भला प्रेम और शांति में विश्वास करने वाले, ये मुट्ठी भर लोग मुट्ठी भर नहीं रहेंगे। अगर व्यक्ति अपने अभियान को आगे चलाएं, जैसे दुनिया में आतंकवाद के लिए प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, ये हिंदुओं को, ये जैनों को, ये भारतीय धर्मों में विश्वास करने वाले लोगों को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान अगर वहां पर आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ठीक ऐसे ही भारत में अहिंसा के प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएं और इतिहास बताएगा आने वाले कल को आखिर आतंक जीतता है कि अहिंसा जीतती है। जैसे आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्र खुल रहे हैं, जरूरत है आज अहिंसा के फिर से प्रशिक्षण केंद्र खुले, जहां पर लोगों को यह बताया जाए कि दुनिया में जंग से कभी दुनिया का भला नहीं होगा, दुनिया में युद्ध से कभी दुनिया का समाधान नहीं हुआ। आज तक किसी समस्या का समाधान न तो जंग से हुआ है, न युद्ध से हुआ है, न हिंसा से हुआ है, न आतंक से हुआ है। दुनिया का जब भी कल्याण हुआ है, किसी भी समस्या का समाधान हुआ है, तो आपस में मिलजुल कर बैठने से, शांति वार्ता से, प्रेम वार्ता से अहिंसक समाधान निकल कर आए हैं। अरे मेरे भाई, मानता हूं कि इस देश की आजादी में कई 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 लोगों की कुर्बानी गई होंगी, पर जरा सोचो आखिर इस देश ने आजादी किसके दम पर ली? वो लट्ठी वाला, वो हाथ में लाठी पकड़ा हुआ, छोटा सा अंगूठा पहना हुआ, वो दुबली पतली काया वाला इंसान कि जिसे एक छोटा सा बच्चा भी धक्का मारता तो वो गांधी जी शायद नीचे गिर सकते थे। वो दुबली पतली काया को लेकर, एक अंगोछे की केवल संपत्ति साथ में लेकर, बदन पर केवल एक अंगोछा लपेटकर, वो दुबली पतली काया वाला इंसान आखिर किसके बलबूते इस देश को आजादी दिला पाया? और वो एक ही बलबूता था, और वो थी अहिंसा, वो था प्रेम, प्रेम का नारा, वो था विश्वास, वो था एक दूसरे के प्रति अहिंसक सोच, और वो अहिंसक धारा ने आखिर देश को आजादी दिलाई। इसलिए आज की तारीख में धरती पर आतंक की जरूरत नहीं है। अगर इन आतंकवादियों को बता दिया जाए कि तुम आतंक के बलबूते जीवन भर चलते रहो, पर शायद अपनी मांगे पूरी न करा पाओगे, पर अहिंसा के बलबूते पर, प्रेम के बलबूते पर, याद रखना दुनिया में तलवार की ताकत तो होती होगी, पर जरा याद रखना तलवार से भी 100 गुनी ताकत दुनिया में प्रेम की हुआ करती है, 1000 गुनी ताकत प्रेम की हुआ करती है। तलवार की ताकत किसी शैतान की ताकत है, और प्रेम और अहिंसा की ताकत दुनिया में किसी भगवान की ताकत है। और याद रखना तलवार का काम होता है मूर्ति को तोड़ना, और प्रेम की ताकत होती है, प्रेम का काम होता है किसी मूर्ति को बनाना। दुनिया में वे लोग नहीं पूजे जाते जो किन्हीं मूर्तियों को तोड़ने का और तलवारों का काम किया करते हैं। दुनिया में वे लोग ही मूर्तिकार पूजे जाते हैं जो मूर्तियों को गढ़ने का काम किया करते हैं। इसलिए हम शैतान का काम जीवन में नहीं उठाएंगे, हम अपने जीवन में भगवान का काम उठाएंगे। अब दुनिया को विनाश के कगार से निकालकर दुनिया को प्रकाश में लाना है। हर इंसान को प्रगति के नए मार्ग खोजने हैं, और इसके लिए जरूरी है वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे।
पर भूल चूक कर दूसरों को मिटाने की कोशिश न करे। हर राज्य को समझना होगा, हर परिवार को समझना होगा, हर समाज को समझना होगा, हर देश को समझना होगा, इस पूरी दुनिया को समझना होगा कि दुनिया में अमन चैन अगर कायम करना है तो उसके लिए हिंसा और आतंक कभी कामयाब नहीं होंगे। दुनिया में अगर अमन चैन कायम करना है तो उसके लिए प्रेम और शांति ही सबसे ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। कलिंग युद्ध के दौरान जब अशोक अपनी कलिंग विजय की खुशियां मना रहा था, उसके यहां खुशियां मनाई जा रही थी, ढोल बज रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, दिए और मशाले जल रही थी, पूरा शहर खुशी में नाच रहा था। कलिंग विजय के बाद तब पहुंचे थे 2 बौद्ध भिक्षु और जाकर उन्होंने अशोक से कहा कि अशोक, मातम की इस वेला में तुम कौन सी खुशियां मना रहे हो? अरे महिलाओं के राखियां तुमने छीन ली, लोगों के सिंदूर तुमने महिलाओं के पहुंच दिए, मां से बच्चों को छीन लिया, बहनों से भाइयों को छीन लिया, पत्नियों से पतियों को छीन लिया, और उसके बाद कौन से मातम की वेला में तुम खुशियां मना रहे हो? चलो युद्ध के मैदान में और जलकर देखो कि लोग वहां पर किस तरह पीड़ा से करा रहे हैं। माना कि वे तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान की कौम थी, वो इंसान थे, वो मनुष्य थे, और मनुष्य का काम मनुष्य को मारकर लहू बहाना नहीं है। मनुष्य का काम मरते हुए मनुष्य को बचाने के लिए अपने लहू का दान देना है। मनुष्य का काम, इंसान का काम यह नहीं कि वो रक्तपात करके दुनिया को मारे, मिटाए, काटे, कटाए। दुनिया का काम होना चाहिए वो रक्तदान करते हुए मर्तबों को बचाने का प्रयास करे। और तब अपने कलिंग युद्ध की खुशियां मना रहा वो अशोक उन बौद्ध भिक्षुओं के आग्रह करने पर युद्ध के मैदान में वापस रात को 11 बजे पहुंचता है और वहां पर लोगों की कराह को सुन रहा है। हजारों हजार, लाखों लाख घायल पड़े युद्ध के मैदान के सैनिक, किसी के पांव कट गए, किसी के हाथ कट गए, किसी का कान कट गया, किसी का नाक कट गया, किसी के पेट में छुरा घुपा हुआ है। लाखों लाख सैनिक जो युद्ध के मैदान में पड़े हुए करा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कलिंग के राजा अशोक के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। और तब वो दोनों बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक से कहते हैं, देखो तुम जहां खुशियां मना रहे हो, यहां तुम्हारे नाम पर युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। और तब रात को 12 बजे किसी कलिंग के युद्ध के मैदान में फिर से अहिंसा का जन्म होता है, और सम्राट अशोक उस युद्ध के मैदान में यह संकल्प लेता है, मैं आजीवन अहिंसक जीवन को जीऊंगा और मेरे द्वारा भविष्य में कभी कोई युद्ध नहीं होगा। और तब अशोक ने वो देश का जो चक्र चलता है, अशोक चक्र, वो सम्राट अशोक का चक्र अहिंसा चक्र है, और जिसने पूरे देश और दुनिया में अहिंसा की बातें फैलाई, पूरे देश और पूरी दुनिया में अहिंसा की बातें फैलाई। मेरे भाई, इंसानियत को जोड़ना पड़ेगा इंसान को अपनी जिंदगी से, मानवता को जोड़ना पड़ेगा इंसानियत को अपनी जिंदगी से। अगर मानवता के म को निकाल दिया, मानव में से मानवता के म को निकाल दिया, तो इंसान दानव बन जाएगा। और याद रखना, इंसानियत की ई को अगर शव में लगा दोगे तो वो शिव बन जाएगा, और इंसानियत की ई को अगर शिव में से निकाल दोगे तो वो शव बन जाएगा। इंसानियत की ई को अगर शिव में लगा दोगे, हटा दोगे तो शव बन जाएगा, और शव में लगा दोगे तो वो शिव बन जाएगा। आओ हम अपनी अपनी जिंदगी के कुछ इंतजाम करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में कुछ प्रेम और शांति के दीप जलाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में कुछ आनंद भरने की कोशिश करते हैं। हम पहला संकल्प करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे, हम किसी का लहू नहीं बहाएंगे, हम किसी की आत्मा को दुखी नहीं करेंगे। ये धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है, ये मानवता का धर्म है, ये मेरा और आपका धर्म है, ये हम सब का धर्म है कि हम इसके बारे में पूरे पूरे सावचेत बने रहेंगे। विश्व में अमन चैन कायम करने के लिए, दुनिया में प्रेम और शांति को बढ़ोतरी देने के लिए किसको सुधारना होगा? अमेरिका को सुधारा जाए, भारत को सुधारा जाए, रूस को सुधारा जाए, चीन और जापान को सुधारा जाए, किसको सुधारा जाए? क्या एक एक देश को सुधारें? क्या एक एक राज्य को सुधारें? क्या क्या एक एक नगर को सुधारें? एक एक परिवार को सुधारें या एक एक इंसान को सुधारें? याद रखिए, अगर आदमी अपने आप को सुधारता है, मैं खुद को सुधारूं,
आप खुद को सुधारें, इंसान सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा। इंसान में अगर प्रेम होगा तो परिवारों में प्रेम होगा, परिवारों में प्रेम होगा तो समाज में प्रेम होगा, समाजों में प्रेम रहेगा तो पूरे नगर में प्रेम रहेगा, नगरों में प्रेम रहेगा तो राज्यों में प्रेम रहेगा, राज्यों में प्रेम रहेगा तो पूरे देश में प्रेम रहेगा, और हर देश में अगर प्रेम की गंगा यमुना बहेगी तो पूरी दुनिया में प्रेम कायम रहेगा। दुनिया को अगर सुधारना है तो दुनिया की इकाई इंसान है, इंसान सुधरे, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। व्यक्ति अगर सुधरता है तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जरूरत है हर इंसान अपने आप को सुधारने के लिए 4 कदम आगे बढ़े। और इंसान के जीवन में जीने के लिए जो मैं पहला निवेदन करना चाहूंगा, पहला मार्ग देना चाहूंगा, वो है हर इंसान अपने जीवन को प्रेम शांति से जिए, और प्रेम और शांति से जीने के लिए अहिंसा को अपने जीवन का अंग बनाए। अहिंसा हमारी मां है, अहिंसा जगत की मां है। अहिंसा में आनंद छिपा है, अहिंसा में प्रेम छिपा है, अहिंसा में शांति छिपी है, अहिंसा में करुणा छिपी है, अहिंसा में दया छिपी है, अहिंसा में मानवता छिपी है, अहिंसा में इंसानियत छिपी है। जहां जहां व्यक्ति के साथ अहिंसा पल रही है वहां वहां व्यक्ति के साथ प्रेम पलेगा। अहिंसा में विश्वास करने वाली महिलाएं अपनी बहुओं से कभी लड़ नहीं सकती। अहिंसा में विश्वास करने वाली बहुएं अपनी सासू मां के दिल को कभी दुखा नहीं सकती। अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रेम में जिएगा। वो अगर किसी दुकानदार से भी बात करेगा, किसी ग्राहक से भी बात करेगा, बड़ी इज्जत से बात करेगा, बड़ी तमीज से बात करेगा, प्रेम और शांति से बात करेगा। झगड़े के माहौल में भी अपने प्रेम और शांति को बरकरार रखेगा जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है। अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के दिल को नहीं दुखाएगा। वो व्यक्ति तो किसी अब्राहम लिंकन की तरह है, अगर सड़क से भी गुजर रहा है, राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी अगर किसी सड़क से भी गुजर रहा है, और अगर कीचड़ में दब रहा, मर रहा, अगर सुअर भी नजर आ रहा है, तो अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम में जा रहा था, नए कपड़े पहने हुए थे, झट से गाड़ी से बाहर निकलता है, सुअर को बचाकर बाहर लाता है। साथ चल रहे अंगरक्षक कहते हैं, सर आपने ये क्या किया, आपके सारे कपड़े खराब हो गए और आगे चलने वाला आपका कार्यक्रम प्रभावित हो गया। अब्राहम लिंकन पूरी दुनिया के नाम अपना संदेश देना चाहते हैं कि याद रखो, किसी कार्यक्रम से भी ज्यादा कीमती और अपने सफेद कपड़ों से भी ज्यादा कीमती किसी जानवर की जान होती है। और उस जान को बचाने के लिए अगर कपड़े तो क्या, अगर जिंदगी भी कुर्बान कर दी जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ये कौन व्यक्ति ये काम कर सकता है? जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है। अहिंसक व्यक्ति आक्रोशित नहीं होगा। अहिंसक व्यक्ति के सामने 2 कड़वे शब्द कह दिए जाएं तो वो प्रेम और शांति से सुन लेगा। महात्मा गांधी जब किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे, सामने बैठे हुए अंग्रेजों ने उनके हाथ में 5 पेज की एक चिट्ठी पकड़ाई। हो सकता है बचपन में यह घटना आपने पढ़ी हो, पर मैं सुना नहीं रहा हूं, मैं आपको याद जरूर दिला रहा हूं। और वो 5-7 पेज की चिट्ठी उनके नाम दी जाती है, और उस चिट्ठी में जमकर गांधी जी को गालियां निकाली जाती है। एक पर एक पूरी चिट्ठी गांधी जी के अपमान में, गांधी जी के लिए अपशब्द, गांधी जी के लिए गालियां निकाली जाती है। गांधी जी पूरी चिट्ठी को पढ़ते हैं, पढ़कर मुस्कुराते हैं, देखते हैं चिट्ठी में सबसे ऊपर एक आलपिन लगी है। चिट्ठी में सबसे ऊपर 5 पेजों को नत्थी करने के लिए आलपिन लगी है, और वो आलपिन को निकालते हैं। आलपिन को निकालकर अपने पर्स में डालते हैं, कागज वापस लौटाते हैं। तो वो अंग्रेज पूछते हैं, जी क्या हुआ, वापस क्यों लौटा रहे हो? कहा, इन सारे काम में जो काम की चीज थी पिन, वो मैंने निकाल ली है, बाकी इसमें मेरे काम का कुछ नहीं, इसलिए मैंने वापस तुम्हें लौटा दी है। पर यह काम कौन कर सकता है? बुद्ध जब गुजर रहे थे गांव से, लोगों ने उन पर गालियां निकालने शुरू की, अपशब्द कहने शुरू किए, उनकी बदतमीजी करनी शुरू की, उन पर कुत्ते छोड़ने शुरू किए, उनके साथ गाली गलौज करने शुरू किए। तो साथ चल रहे शिष्यों ने कहा, भगवान ये लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं, ये लोग आप पर अपशब्द कह रहे हैं, ये लोग आप पर इस तरह के लांछन लगा रहे हैं, आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा,
मैं सुन रहा हूं इनकी गालियों को, पर जरा एक बात बताओ, अभी अपन कल शाम को एक गांव में थे, वहां पर आहार करने के लिए लोगों ने आमंत्रित किया था, अपन उनके घर गए थे और कल अपन सब लोगों ने मिठाइयों का त्याग किया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने हमारे पात्र में मिठाइयां डालनी चाहिए पर हमने उनको वापस लौटा दी। जरा बताओ वे मिठाइयां किसके पास रही? शिष्यों ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, मिठाइयां तो उनके पास रही, जिनको हम स्वीकार करेंगे वो हमारी होगी और जिनको हम स्वीकार नहीं करेंगे वो वापस उसी की हो जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए, कहने लगे, शिष्यों, जैसे मैंने मिठाई को स्वीकार नहीं किया, मिठाई उनके पास बनी रही, वैसे ही हम गालियों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये गालियां उनके पास ही बनी रहेगी। ये धैर्य कौन रख सकता है? सुभाष चंद्र बोस किसी सभा में भाषण देने के लिए गए। दुनिया में जहां पर लोगों के प्रशंसक होते हैं वहां पर आलोचक भी होते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस भाषण दे ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी व्यक्ति ने जूता उठाया और मंच पर उन पर फेंका। जूता आकर सीधा उनके कान से लगा और नीचे आके गिर गया। सुभाष चंद्र बोस ने जूता उठाया, अपने पांव में पहनकर देखा, हाथ में उठाया, कहा, भाई थैंक यू सो मच। जिस किसी व्यक्ति ने जूता फेंका है बहुत बहुत साधुवाद, पिछली सभा में ही मेरे जूते खो गए थे और ये जूते मेरे बिल्कुल साइज के हैं, प्लीज दूसरा जूता भी फेंक दो। ये धैर्य कौन रख सकता है? जो व्यक्ति प्रेम और शांति और अहिंसा में विश्वास रखता है। विपरीत वातावरण आने के बावजूद अपने अंतर्मन में प्रेम और शांति की इस भावना को बरकरार कौन रख सकता है? जो व्यक्ति प्रेम में, अहिंसा में विश्वास रखता है। याद रखिए, अहिंसक आदमी कभी आग बबूला नहीं होगा। अहिंसक आदमी कभी आग बबूला नहीं होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं, हो हल्ला नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, तेरी मेरी नहीं करेगा, चीख चिल्लाड़ नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की मन में गांठ नहीं बांधेगा। अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने अंतर्मन में किसी भी प्रकार की कभी गांठ नहीं बांधेगा। सहज रूप में जो जिसके साथ हो गया वो प्रेम से, बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर लेगा। अहिंसक व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा, अपने जीवन में अहिंसा को जीने की कोशिश करो। सड़क पर चलो ना, चलते हुए भी सावधान रहो। सड़क पर चलो तो चलते हुए सावधान रहो, आपके पांव के नीचे चींटी न आ जाए। देखो भाई, दुनिया में कोई मरते हुए को बचा तो नहीं सकता है, पर कम से कम हमारे हाथों से उसकी मृत्यु न हो, इसका विवेक तो रखा जा सकता है ना। दुनिया में न तो कोई इंसान अमर हुआ न जानवर अमर हुए, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम जानवरों को मारे, काटें, उनका छेदन करें, उनका हनन करें। कहते हैं एक राजा संजय शिकार खेलने के लिए अपने राजमहल से निकला, जंगल में जा रहा था शिकार की तलाश में। तभी उसे एक हिरण की चलने की, दौड़ने की आवाज का एहसास हुआ। उसने अपने घोड़े की गति को तेज किया, हिरण के पीछे पीछे दौड़ाया और अपना बाण छोड़ा, लगा सीधा जाकर हिरण पर जाकर सीधा बाण लगा। हिरण बाण लगने के बावजूद भी दौड़ता दौड़ता किसी ऋषि संत के आश्रम में पहुंचा और जाकर संत के पांव के पास गिर गया। संत की बिल्कुल गोद के सामने जाकर गिर गया। संत ने उसके सिर पर, हिरण के सिर पे हाथ फेरा। संत ने हिरण के सिर पे हाथ फेरा और तभी राजा घोड़े पे चढ़ा हुआ हिरण के उस तलाश में, बाण लगे हिरण की तलाश में वहां पहुंचा और जाकर वो दंग रह गया। उसने देखा, अरे तो क्या ये हिरण ऋषि का था? क्या ये हिरण इस संत का था? क्या ये हिरण इस आश्रम का था? अरे अगर इस ऋषि को पता लग गया और मुझे पहचान लिया तो मुझे शाप दे देंगे, अभिशाप दे देंगे, मेरे 7 पीढ़ी का नाश हो जाएगा। वो थर 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 कांप रहा था। जाकर वो भी सीधा संत के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपके हिरण पर बाण चलाया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, संत जी मुझे माफ कर दीजिए। इधर वो गर्भवती हिरण तड़फ रही थी। संत ने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसके तो प्राण निकल गए। पर संत ने राजा से कहा कि राजन, तुम माफी मांग रहे हो, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर अभय पत्थिवातुभ्यम अभय दाया भवाह्य, अभय पत्थिवातुभ्यम अभय दाया भवाह्य। हे राजन, मैं तो आज तुम्हें अभय दान दे रहा हूं,
मैं तो आज तुम्हें अभय दान दे रहा हूं, कोई शाप नहीं दे रहा। मुनि गर्दभिल्ल ने कहा कि मैं तो तुम्हें अभय दान दे रहा हूं, पर मैं तुमसे वचन मांग रहा हूं कि तुम भी दुनिया में कभी किसी की हिंसा नहीं करोगे। अगर तुम अभय चाहते हो तो दूसरों को भी अभय दान दो। अगर तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो दूसरों को भी सुरक्षा दो। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने द्वारा दूसरों को शांति दो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो अपने द्वारा दूसरों को प्रेम दो। ये तो सीधी सादी बात है, जो हम चाहते हैं हमें अपनी ओर से दूसरों को वही लौटाना पड़ेगा। नंबर 1, अपने अंतर हृदय में मानवीय दृष्टिकोण रखिए। अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ सीधी सादी बातें कह रहा हूं। नंबर 1, अपने अंतर हृदय में मानवीय दृष्टिकोण रखिए, उदारता के भाव रखिए, सहयोग के भाव रखिए, अपने अंतर मन में उदार सोच और मानवीय नजरिया रखिए, इंसानियत को अपने भीतर जीवित रखिए। अगर आपको लगता है आपके यहां काम करने वाले स्टाफ, आपके यहां काम करने वाले नौकर, आपके यहां सर्विस करने वाले व्यक्ति के घर में कोई बीमारी आ गई है, पत्नी बीमार पड़ गई है, आप मानवीय उदारता दिखाइए, मानवीय दृष्टिकोण रखिए, हितकारी सोच रखिए, और सबसे पहले अपना पहला सहयोग वो बेचारा किसके पास लेने के लिए जाएगा, क्योंकि वो आपके आश्रित है। इसलिए आपका फर्ज होता है अपना पहला सहयोग आप अपनी तरफ से उसके लिए कीजिए। एक दूसरे का सहयोग करना यह अहिंसा की सबसे बड़ी सुरक्षा है, यह अहिंसा का सबसे बड़ा अपने जीवन में व्रत धारण है। अहिंसा नारा नहीं, अहिंसा बैनर नहीं, अहिंसा वक्तव्य नहीं, अहिंसा स्तंभ नहीं, अहिंसा भाषण नहीं, अहिंसा तो हमारा जीवन है, हमारी मां के बराबर है, मां के दूध के बराबर है, हमारे अपने खून के एक एक बूंद के बराबर है। अहिंसा हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आपने 1 लाख धर्मार्थ भी निकाल रखा है, पर अगर आपको पता लग गया कि आपके यहां काम करने वाले व्यक्ति के पत्नी को कैंसर हो गया है, मेरे भाई, अहिंसा आपको सीख दे रही है। महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण आपको जीवन की सीख दे रहे हैं। वो जो 1 लाख रुपया आपने धर्मार्थ निकाल रखा है, पुण्यार्थ निकाल रखा है, भगवान के नाम निकाल रखा है, पूजा अर्चना के लिए निकाल रखा है, आप जरा एक काम कीजिए, उस 1 लाख में से 50,000 रुपये अपने नौकर को दे दीजिए और कहिए, ले भैया, ले जा, अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज करा देना। आपकी पत्नी है, उसका इलाज आप कराएंगे, पर याद रखिए नौकर की पत्नी भी आपसे ही जुड़ी हुई है, वो आपके आश्रित है, तो इसका इलाज कराना भी आपका पहला फर्ज होता है। जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक ने दोपहर में अपने राजकक्ष में से घंटी बजाई, बाहर से कर्मचारी को बुलाने के लिए, बाहर से चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई, पर बाहर से कोई नहीं आया। उन्होंने फिर दोबारा घंटी बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। उन्होंने तीसरी बार घंटी बजाई, पर बाहर से कोई नहीं आया। राजा को थोड़ी सी नाराजगी हुई, क्या बात है, चपरासी लापरवाह हो गए हैं, कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं, और वो बाहर निकल कर आया। राजा फ्रेडरिक बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि उनके यहां काम करने वाला वो चपरासी, वो कर्मचारी कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से झपकी मार रहा है, नींद ले रहा है, और आश्चर्य की बात, नींद में भी उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं। नींद में है वो, आंख उसकी पलकें झुकी हुई है, पर उसकी आंखों से आंसू पहले बहे हुए हैं, यह साफ साफ झलक रहा था। राजा फ्रेडरिक ने अपने कर्मचारी को देखा और उन्होंने देखा कि उसकी आंख में तो नींद में आंसू हैं, पर उसके हाथ में एक कोई छोटा सा पत्र है। फ्रेडरिक ने धीमे से उसके हाथ में रहे हुए पत्र को लिया, पत्र को खोला तो देखकर आश्चर्य हुआ कि वो पत्र और किसी का नहीं, उसी चपरासी कर्मचारी की बूढ़ी मां का पत्र था। और मां ने लिखा था, बेटा, तुम्हारी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई है और उसकी डिलीवरी की व्यवस्था करनी है। तुम जो 2,000 रुपये देकर गए थे वो तो खाने पीने में ही खर्च हो गए हैं। तुम जो 2,000 रुपये देकर गए थे वो तो खाने पीने में खर्च हो गए हैं। अगर तुमने जल्दी से 2,000 रुपये और न भिजवाए तो तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी कराने में मुझे असुविधा हो सकती है और तुम्हारे बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। बेटा, घर में अब थोड़े से भी रुपये नहीं बचे हैं कि तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी की मैं थोड़ी बहुत भी व्यवस्था कर सकूं, इसलिए तुम जल्दी से जैसे हो सके 2,000 रुपये तुरंत प्रभाव से गांव पर भेज देना। चपरासी ने सोचा, मैं राजा से रुपये कैसे मांगूं,
अरे 2 महीने पहले मैंने उधार 2000 रुपये लिए थे, वो भी वापस मैं लौटा ना पाया, अब भला किस मुंह से राजा से रुपये मांगूं। और यही सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, हाथ में चिट्ठी थी, आंसू आते आते उसे झपकी लग गई। राजा ने उस पत्र को पढ़ा, वो पत्र उसने वापस वहीं छोड़ा, अपनी जेब में से 2000 रुपये निकाले, नींद में झपकी ले रहे उस कर्मचारी की जेब में हौले से डाले और वापस अंदर चले गए। कर्मचारी की जेब में हौले से डाले और वापस अंदर चले गए। उसकी दारुण स्थिति को देखकर उनका मन ऐसा पिघला कि 2000 रुपये जेब में चुपचाप डाल के वापस अंदर चले गए। और जब राजा अंदर चले गए, थोड़ी देर में उसकी झपकी खुली, नींद खुली और उसने अपने पत्र के साथ जेब में इस तरह 2000 रुपये देखे। उसे ये समझते देर न लगी कि इस तरह का बड़प्पन कोई नहीं कर सकता, जरूर मेरे मालिक ने ही ये किया होगा। और तभी उसने दोनों हाथ जोड़े, अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई और आसमान की ओर नजरें उठा के कहा, ये मेरा मालिक मालिक नहीं, ये जीता जागता भगवान है, जो अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखता है, उसके सुख दुख का साथी बनता है, उसके घर पर आई हुई विपत्ति को अपनी जीवन की विपत्ति मानता है, अपने घर के दुख मानता है, उसके घर में आई हुई पीड़ा को अपने घर की पीड़ा समझता है। वो व्यक्ति दुनिया में, हाँ, मालिक उसी को तो कहते हैं, सेठ उसी को तो कहते हैं, और दुनिया में भगवान भी उसी को ही कहते हैं। इसलिए अपना मानवीय दृष्टिकोण विराट रखिए। नंबर 2, अहिंसा में विश्वास करने वाले लोगों के लिए कहूंगा, हमेशा बड़े बुजुर्गों का मान कीजिए। घर में अगर बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनके सम्मान में खड़े हो जाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रणाम करने का आदर्श अपनी ओर से जरूर प्रस्तुत कीजिए, उन्हें प्रणाम करने का बड़प्पन जरूर दिखाइए। और प्रणाम करने में भी रिमोट से प्रणाम मत कीजिए, बिल्कुल उनके चरण छूने तक की कोशिश कीजिए। लोगों में आजकल आदत पड़ गई, रिमोट से प्रणाम करेंगे, पापा धोक, मम्मी धोक, बस वो ऐसे 1-1 सेकंड में मम्मी पापा को सल्टा देंगे, हैं? 1-1 सेकंड में मम्मी पापा को सल्टा देंगे, पापा धोक, मम्मी धोक। वो बेचारे सिर पे हाथ रखना बढ़ाए उससे पहले तो वो आगे ही बढ़ जाए। इसलिए बड़ों का सम्मान करने का व्यवहार अपने जीवन में जोड़िए। बड़े अगर नीचे बैठे हैं तो उनके सामने कुर्सी पर मत बैठिए, बड़े अगर नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं तो उनके सामने सोफे पर मत बैठिए। 4 मेहमान अगर घर पर आए हुए नीचे बैठकर बात कर रहे हैं तो आप किसी छोटे सोफे पर मत बैठिए। बड़ों के सम्मान, कान, कायदा, इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखिए। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, तभी आपको लगता है कोई बड़ा व्यक्ति आपसे उम्र में, आपसे योग्यताओं में कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास आया है, तो आप कुर्सी पर मत बैठे रहिए, आप झट से खड़े होइए और कुर्सी से खड़े होकर उनका सम्मान कीजिए। बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने का व्यवहार अपने जीवन में जोड़िए। अहिंसा की 3री स्थापना है। और अहिंसा की 4थी स्थापना है, अपनी वाणी का हमेशा विवेक रखिए। आपको नहीं मालूम, अरे दुनिया में बड़े से बड़े बाण के घाव भरे जा सकते हैं, पर कड़वी जबान के घाव नहीं भरे जा सकते। कड़वी जबान के घाव नहीं भरे जा सकते। और वो कड़वी जबान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन आदमी के मन में चुभती है, चुभती रहती है, और वो जीवन भर अपने अपमान को याद रखता है। इसलिए अपने द्वारा किसी का दिल दुखे, आप तो कह देते हैं चलते फिरते हैं, हमारे घर में आई इतनी ऊंची ऊंची बातें करे, थारे बाप के पास तो साइकिल भी चलाने को नहीं थी। आपको नहीं मालूम, आपने 2 बात ऐसे ही कह दी, पर ऐसा करके आपने अपनी बहू के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। सोचिए कितनी ठेस पहुंचाई है। किसी हीरे का हार देखकर बहू को क्या सम्मान दिया जाता है, उससे ज्यादा सम्मान बहू और सास और परिवार के सदस्यों को मधुर वचनों से दिया जा सकता है। रसगुल्ले का मिठास जब तक खाओ तब तक जीभ मीठी रहती है, पर मधुर वाणी का मिठास तुम्हारी जबान को भी मीठा करता है, दूसरों के हृदय को भी मिठास बोलता है। मधुर वाणी का मिठास हमारे जबान को भी मीठा करता है और दूसरों में भी मिठास घोलता है। इसलिए अपने द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जो भाषा दूसरों के दिल में प्रेम भरी जगह बनाए, हैं? जो भाषा दूसरों के दिल में आपके लिए प्रेम भरी जगह बनाए। यही जबान है जिस जबान से हम किसी के दिल में उतरते हैं। और याद रखना, यही जबान है जिस जबान से हम किसी के दिल से उतरते हैं। अपनी जबान का ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिससे हम किसी के दिल में उतरें, इसी का नाम अहिंसा है। अपनी जबान का ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए कि हम किसी के दिल से उतर जाएं, इसी का नाम हिंसा है।
केवल हाथ से मारना, काटना, छेदना, छुरा चाकू चलाना यही हिंसा नहीं। हम लोग जबान से कितनी कितनी बार हिंसा कर लेते हैं, और उसमें भी अपने मन को भी निर्मल और पवित्र रखिए। आपको नहीं मालूम, मन ही मन भगवान तो कीड़ा पड़े बूढ़ा पे मेरी हालत करिए, नरक में 7 जन्म तक नरक में सड़ता रहा हमारे पड़ोसी ने। कितनी बार अपने मन में आप आक्रोशित हुए हैं, कितनी बार अपने मन में ही मन आपने अपनी सास के लिए अहित सोचा है, अपनी बहू के लिए अहित सोचा है, हे सास री टांगा तोड़ा पड़ी रहो, मरती रहो, भगवान एक। और हम इतनी बार अपने मन में आक्रोश को पैदा करते हैं, हर बार हम किसी के हनन के पाप के भागी बनते हैं। मेरे भाई, हम लोग हाथों से तो बंदूक और तलवार नहीं चलाते, हाथों से तो हम हिंसा कम करते हैं, पर अपने मन और विचारों से हिंसा हम ज्यादा करते हैं। इसलिए अपने मन का भी विशुद्धिकरण कीजिए। याद रखिए, हाथ से जो गलत काम होता है वो अपराध कहलाता है, पर मन से जो गलत काम होता है वो पाप कहलाता है। आप अपराध कम करते हैं पर पाप ज्यादा करते हैं। हाथ से कोई गलत काम होता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अरे मारा बाप जी, हाथ से जो गलत काम होता है वो पाप नहीं, अपराध कहलाता है। और मन से कोई गलत काम हो जाए तो वो, ऐसा समझिए। देखिए, मैं पाप और अपराध में फर्क बता रहा हूं, अहिंसा और अहिंसा की स्थापना कर रहा हूं। एक व्यक्ति की किसी से दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी निकालने के लिए ये सोचकर कि इससे ऐसी दुश्मनी निकालूंगा, जान से मार कर आ जाऊंगा और दुनिया को पता ही नहीं लगेगा मैंने इसको जान से मार दिया। अरे छुरी तलवार से मारा तो क्या मारा, मैं इसको शरबत पिला के मार के आऊंगा। और वो उसको फ़ोन करता है, भैया मेरे मन में बहुत ग्लानि भाव है तेरे प्रति, और मेरे मन में बहुत मैं क्षोभ व्यक्त करता हूं कि तेरे प्रति मैंने गलत काम किया, मेरे मन में ग्लानि भाव है, मैं तुमसे क्षमा मांगने के लिए आना चाहता हूं और वापस अपन दोस्ती में जिएंगे। उसके घर गया, सामने वाले ने भी सोचा अगर उसका मन पिघल गया है, अच्छी बात है, उसने उसके आव भगत की सम्मान किया और वो उसके लिए 2 गिलास दूध लेकर आया। आगंतुक ने बड़ी चतुराई से 2 में से 1 गिलास में जहर मिला दिया। आगंतुक ने बड़ी चतुराई से 2 गिलास में से 1 गिलास में जहर मिला दिया और वो जहर वाला दूध उसको दे दिया। सामने वाले व्यक्ति ने दूध पी लिया, वो भी दूध पी के चला गया, ये सोचकर बस आधा 1 घंटा में उसका खेल खत्म। पर 1 घंटा बाद उसका फोन आया, जिसने जहर पी लिया था और जिसने जहर दिया था उसके पास 1 घंटा बाद ये फोन आया और फोन करके कहा, भैया थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं आज तूने यार क्या दूध में मिलाकर पिलाया, क्या मंत्र मंत्र किया, मेरे शरीर की तो बीमारी खत्म हो गई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके शरीर में ऐसी बीमारी थी जो किसी जहर जाने से ठीक होनी थी, उसके खून में ऐसी बीमारी जम गई थी जो किसी जहर खाने से ठीक होनी थी, और वो ठीक हो गया, बड़ा तंदुरुस्त हो गया, स्वस्थ हो गया। उसने कहा, यार मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती बड़ी कामयाब रही, मैं तेरा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। वो कर्म फूटा सोचने लगा, क्या हो गया यार, मैं तो मारने के लिए जहर देकर आया, ये तो दुगुना स्वस्थ हो गया। आप जरा बताइए, जिस व्यक्ति ने जहर दिया क्या वो अपराधी हुआ? चलिए बुद्धि लगाइए, जिस व्यक्ति ने जहर दिया क्या वो अपराधी हुआ? अपराधी तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसे थैंक यू कह रहा है, वो तो उसका दोस्त उसे थैंक यू कह रहा है, यार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तूने पता नहीं क्या गजब पिलाया, मेरी तो तबीयत ही ठीक हो गई। तो अपराध क्या, यहां तो थैंक यू साधुवाद दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपराधी तो नहीं हुआ पर पापी जरूर हो गया। और हम लोग शायद अपने हाथों से अपराध कम, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो इसलिए अहिंसा की अंतर्मन में स्थापना के लिए तीसरा विकल्प जो अपने भीतर ध्यान रखना है वो है अपने अंतर्मन को भी थोड़ा पवित्र और निर्मल रखिए। न वचन से हिंसा हो, न तन से हिंसा हो, और न ही हमारे अंतर्मन में हिंसा की सोच हो, क्योंकि जो सोच होती है वही एक दिन परिणाम में आती है। एक बच्चे ने सुबह उठते ही अपने बाप से कहा, पापा आज तो गजब हुआ, अरे आज तो कमाल का काम किया। अरे क्या किया? अरे कमाल का काम किया। अरे क्या किया? अरे वो पड़ोसी वाला बंटू है ना, आज मैंने रात को सपने में जमकर उसकी धुनाई की, 5-7 मुक्के दनादन 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 मैंने उसके गाल पे दे मारे और मुंह से खून तक निकाल दिया। सपने में मैंने आज खूब उसकी जमकर उसकी धुनाई की। पापा ने कहा, बेटा
ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे पापा, अरे मस्ती आई जम के सपने में, बड़ा दादागिरी दिखाते हैं। आज सपने में मैंने उसकी जम कर धुनाई की। पापा उसे कहने लगे, जाओ बेटा उस पड़ोसी के बच्चे के पास और जाकर सॉरी के किया जाओ। क्यों पापा, किस बात की सॉरी कहूं? तूने उसको चांटे मारे ना। अरे असली में थोड़ी मारे थे, असली में घूंसे थोड़ी मारे, सपने में मारे थे। पापा ने कहा, बेटा याद रखो, जो चीज आज सपने में आई है कल वही चीज व्यवहार में आ सकती है, इसलिए सपने में भी किसी का गलत करने का चिंतन मत कीजिए, क्योंकि आज जो चीज सपने में उतर कर आई है कल वही चीज मन में उतर कर आएगी, परसों वही चीज जबान में उतर कर आएगी, अगले दिन वही चीज हाथ और पांव में भी उतर कर आ जाएगी। कल तक जो मन में था वही अगले दिन व्यवहार में उतर कर आ जाएगा। इसलिए अपनी मन की शुद्धि का पूरा पूरा विवेक रखिए, अपनी मन की शुद्धि का पूरा पूरा विवेक रखिए। और हां, अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम भरा व्यवहार रखिए। कभी लगे ना पड़ोसी से अनबन हो गई है, 1 महीने के बाद एक काम कीजिए, घर में जब भी दाल के पकोड़े बने ना, 4 पकोड़े ही 1 कटोरी में डालकर बच्चे के साथ पड़ोसी के घर पर भेज दीजिए। 4 पकोड़े जाएंगे आपके घर से, पर याद रखना 4 दिन के बाद उस पड़ोसी के घर पर कहीं से पकवान आएगा। आपने तो कटोरी में पकोड़े भेजे थे, पर एक दिन पड़ोसी के घर से आपके यहां पकवान आने शुरू हो जाएंगे। ये तो प्रेम है भाई, जितना बांटोगे उतना तुम्हारे घर पर और लौट लौट कर आएगा। दुनिया में दूरियां बढ़ा बढ़ा कर, वैर की गांठें बांध बांध कर किसी ने कुछ पाया तो नहीं है। और अपने हृदय को और उदार करने के लिए एक काम और कीजिए, अपने बच्चों का जब भी जन्मदिन आए, अपने बच्चों के जन्मदिन को कहीं होटलों में मनाने की बजाय उन्हें किसी अनाथालय में लेकर जाइए, किसी वृद्धाश्रम में लेकर जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में लेकर जाइए। अगर आप सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो जाते समय 200 रुपए की मौसमी भी खरीद कर ले जाइए। याद रखिएगा, अब तक बच्चे के जन्मदिन पर लोगों को बादाम की कतलियां खिला खिला कर क्या दुआएं पाई होंगी, पर एक काम करना, वो 200 रुपये की मौसमी ले जाना, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना, अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जाना, कार में बैठकर अस्पताल में जाना और देखना इनमें से गरीब रोगी कौन है। सरकारी अस्पताल में देखना कि सामान्य वार्ड में और गरीब रोगी कौन है, और जो चेहरे मेरे से गरीब नजर आए उसके पास जाना, अपने हाथ से मौसमी का संचे में से जूस निकालना, पत्नी से कहना लो मौसमी का जूस निकाल दो, 4 मौसमी का जूस निकालकर कांच की गिलास में डालकर अपने बच्चे को कहना कि जिसका आज बर्थडे है, जिसका जन्मदिन है, उसको कहना, ले बच्चा ये 1 गिलास मौसमी का जूस, ये जो बूढ़े दादाजी बीमार है ना इनको पिला दे। वो गरीब आदमी जो अपनी दवाओं की भी पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जिसके साथ गांव से इलाज के लिए केवल एक उसकी बूढ़ी पत्नी आई और कोई आया भी नहीं है, उसके लिए मौसमी और फल की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने बच्चे को कहना, ले तुम्हारे जन्मदिन पर अपने हाथ से इनको मौसमी का जूस पिला दे। और जब वो बीमार बूढ़ा गरीब आदमी आपके बच्चे के हाथ से मौसमी का जूस पी रहा होगा और उसकी आंखों से जो आपके बच्चे के लिए आशीर्वाद और दुआएं निकल रही होगी, दुनिया में कोई बादाम की कतली उसके सामने कामयाब नहीं हो सकती। बादाम काजू किशमिश पिस्ते की कतलियां उसके सामने कामयाब ना हो पाएगी। जो कामयाबी, जो दुआएं, जो आशीर्वाद, जो शुभकामनाएं, वो 1 गिलास मौसमी का जूस दिला देगी। इसलिए अपने बच्चों का जन्मदिन आए, उसके प्रेम की बढ़ोतरी करने के लिए, अहिंसा का विस्तार करने के लिए, दीन दुखियों का कल्याण करने के लिए, अपने बच्चे के लिए दिल की दुआएं दिलाने के लिए, याद रखना मेरे भाई, ये जो बाकी लोग आते हैं ना, ये दुआएं वुआएं कुछ नहीं देते हैं। लिफाफे दे जाएं बस बहुत है, लिफाफे तो दे जाते हैं, इसके अलावा दुआएं उआएं कुछ नहीं देते। अगर आपको अपने बच्चे के जन्मदिन पर 8,000 लगा के वापस 9,000 कमाने हो, तब तो परिवार को आमंत्रित करना, भोजन कराना और 100-100 के लिफाफे इकट्ठे करते रहना, 500-500 के लिफाफे इकट्ठे करते रहना। सांझ को बैठोगे, हिसाब लगाओगे, धर्मपत्नी को कहोगे, मामला ठीक रहा, 8,000 का खर्चा या 13,000 आ गए, है ना। और अगर सच में दुआएं दिलाना चाहो तो ये बादाम की कतलियों वाले भोजन बंद करो। जिनके पेट भरे हुए हैं उनके पेट भरना बंद करो। अहिंसा आपसे कहती है प्रेम और शांति की धारा आपसे कहती है अब उनके पेट भरो जिनके पेट खाली है। भरे हुए पेट वालों को घर पे बुलाकर भोजन करा भी दिया, कार्ड छपा भी दिया और 500 का लिफाफा ले भी लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अब उनके काम आओ, उनकी सेवा करो, उनके लिए कुछ करो।
जिनका दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपने बच्चों का जन्मदिन अब अनाथालय में मनाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करके, नए कपड़े पहनाकर, उसके फल वगैरह की व्यवस्था करके, 5-7 दिन के लिए फल जूस की व्यवस्था करके आइए, उसकी दुआएं लेकर आइए। किसी अनाथालय में जाइए और जिस बच्चे को दुनिया में खाने पीने की चीजें तो बहुत मिली पर आज तक माँ बाप का प्यार न मिला, आधे घंटा उसे गोद में बैठाइए, उसको प्यार देकर आइए और इस तरह प्रेम और अहिंसा को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, सार्थक कीजिए, जीने की कोशिश कीजिए। ये अहिंसा आपसे चाहती है। अहिंसा पहला संदेश देती है, अपने जीवन में लड़ाइयों का त्याग कीजिए। अहिंसा दूसरा संदेश देती है, अपने जीवन में पशुओं पर करुणा कीजिए। और अहिंसा तीसरा संदेश देती है, दूसरों की भलाई कीजिए। और अगर हम ये 3 काम करते हैं तो हम अहिंसा को अपने जीवन में जी रहे हैं। दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों के लिए हमारे द्वारा कुछ सेवा के परमार्थ काम हो, अपने द्वारा ऐसा कुछ काम जरूर करते रहिए। और हां मेरे भाई, किसी क्लब के मेंबर बनकर गए, 150 रुपये के फल लेकर गए अस्पताल में बांटने के लिए, सेवा का कभी भी प्रचार प्रसार मत कीजिए। सेवा को कभी सम्मान से मत जोड़िए। अभी जोधपुर की घटना है, एक राष्ट्रीय विश्व स्तरीय क्लब का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम था। उनके पूरे देश भर के प्रांतपाल और राज्यपाल सब इकट्ठे हुए थे और भूल से उन्होंने हमें भी 1 घंटे के प्रवचन के लिए बुला लिया। हम वहां पहुंचे, मैंने देखा ये इतना बड़ा मंच है ना, इतनी बड़ी 3-4 डोरियों और लकड़ियों पर मालाएं 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 टांगी हुई थी। जो लोग कार्यक्रम में आने वाले उनको पहनाने के लिए पूरे मंच पर मालाएं 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 रखी हुई थी। मैं मंच पर पहुंचा और पहुंचते मैंने कहा, भाई साहब पहले ये तो बताइए, आपने तो हमें कहा था कि सेवा का कार्यक्रम है, पर इन मालाओं को देखकर लगता है यहां तो कोई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। आपने हमें कहा था कोई सेवा के कार्यक्रम में हम आपको बुला रहे हैं, पर इतनी सारी मालाएं मंगा ली। माला, मंच, भाषण, माइक, इन सबसे सेवाओं को दूर रखिए। लोग 150 के फल बांटते हैं और 170 की फोटोग्राफी में खर्च कर दिया करते हैं। अच्छा होगा सेवा को सेवा तक सीमित रखा जाए, उसे सम्मान के दायरे में न लाया जाए। सेवा को सेवा तक सीमित रखा जाए, उसको सम्मान के दायरे में न लाया जाए। नंबर 1, अहिंसक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए कि धरती पर स्वर्ग उतर आए। देखो दुनिया की क्या हालत है। कहते हैं एक बार अहिंसा के बाद जो दूसरा काम है ना, वो है अचौर्य। चोरी मत करो, यह भी अहिंसा से जुड़ा हुआ। किसी का दिल दुखता है, गलत तरीके से पैसा कमाना, चोरी करना, गलत काम को अपने जीवन में अख्तियार करना, गलत तरीके से धन का संग्रह करना, चोरी के हिस्से में ही तो आता है।